जय माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, पौष महीने की लक्ष्मी पूजा की कथा। चलिए हम सुनते हैं पौष महीने में सुने जाने वाली लक्ष्मी माता और एक ब्राह्मण की कथा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह ब्राह्मणी को बहुत कष्ट था। 5 बेटे और एक बेटी थी। बेटी बड़ी थी, बेटे छोटे छोटे थे। उनके पिता नहीं थे। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए किसी तरह से बड़ी मुश्किल से एक बार एक मुट्ठी अनाज जुटा पाते थे। एक दिन बेटी ने कहा, माँ, आप मामी के पास क्यों नहीं जाती? शायद वह कुछ पैसा कौड़ी दे दी। तब गोद के बच्चे को गोद में लेकर ब्राह्मणी अपनी भाभी के घर गई। भाभी ने कहा, क्या रे, क्या सोचकर आई है? ब्राह्मणी बोली, अरे भाभी, खाने को कुछ नहीं है। बच्चे न खाने से मरने की स्थिति में हैं। भौजी, दादा, अगर दया करके कुछ दे दो तो बच्चों का पेट भर जाए, इसलिए आई हूँ। भाभी बोली, उसे और ये सब बातें क्या बताऊं? तुम रोज आकर मेरा काम धंधा कर देना, चावल दाल चून फटक देना, साफ कर देना, और जो खुरचन कूड़ा गिरेगा उसे ले जाना। पेट की आग से ब्राह्मणी रोज रोज यही करने लगी। एक दिन उसने कहा, भाभी, 2 लौकी की पत्तियां दे दो ताकि मैं चटनी पीस के अपने बच्चों को खिला सकूं। भाभी बोली, ढोला ढोला लो के पत्ते, तेरे भाई के गले का माला। और बोली, अगर मेरे सिर के 2 जुएं बीन कर देती है तो 2 लौकी की पत्तियां ले जाना। ब्राह्मणी बोली, भाभी, आज लक्ष्मीवार है, जुए देखना नहीं होता है। कल आकर जुए देख दूंगी। बच्चे मेरा पूरा दिन कुछ नहीं खाए हैं। अब मैं जा रही हूँ, लौ की पत्तियां दे दो। इतने में भाभी को गुस्सा आ गया। लौ की पत्तियां देना तो दूर, खुरचन भी आंचल से छीन ली। खुरचन का मतलब कि जो वे चावल फटकती थी, जो वे दाल चुनती थी, जो फटकने के दौरान नीचे जमीन पे गिर जाता था, उसको वह लेकर जाती थी और खाना बनाती थी। उसे खुरचन कहते थे। उस खुरचन को आंचल से छीन ली और लौके की पत्तियों को भी छीन ली और बोली, अरे अभागिन, अपना भला जान और भाई का भला खोज। आज लक्ष्मीवार, घर से खुरचन लेकर जा रही है। ननद रोते रोते घर से बाहर निकल गई। आते समय भाभी ने खुरचन भी छीन लिए, लौ के पत्ते भी ना दिए। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा, आज सामने जो मिलेगा वही खाऊंगी। देखा, एक बहुत बड़ा करैत सांप मरा पड़ा है। वह सांप को उठाकर ले आई और मन में सोची, आज इस सांप को उबाल कर खाकर सब मर जाएंगे। उस सांप को टुकड़े टुकड़े काट कर एक नए हांडी में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया और उबलने लगा। जितना उबालती उतना ही सोने जैसा झाग उठता और धीरे धीरे घर द्वार सब झाग से भर गया। खुशी में अब न भूख लग रही है न प्यास। बड़ा बेटा एक खुरपी झाग लेकर सोनार के दुकान पर गया। सोनार ने खुरपी भर सोने के झाग के बदले खुरपी पैसा दिया। उन पैसों से चावल दाल नमक तेल सब खरीद लाया। तब उनकी इच्छा हुई कि लक्ष्मी पूजा करें। बहन बोली, आज लक्ष्मीवार है, जब हमारे पास इतना धन आया है तब माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा तय कर वह स्नान करके शुद्ध आचरण में खाना पकाने लगी। घर में चौकी बिछाकर, अल्पना बनाकर, नया धान लाकर, पिठा पायस बनाकर माँ लक्ष्मी की पूजा की। ब्राह्मण को भोजन कराया। पड़ोस की सब औरतों को प्रसाद देकर अंत में स्वयं खाया। उस सोने से सबका दुख दर्द दूर हो गया। धीरे धीरे दास दासी, लोग लश्कर, हाथी घोड़े, राजा के घर जैसा घर सब हो गया। बेटों की शादी हुई, प्रतिमा जैसे बहुएं आईं। बेटी को उस देश के राजा के बेटे ने ब्याह कर ले गया। अब कोई कष्ट नहीं रहा, सब सुख स्वास्थ्य से रहने लगे। मेरी ननद के पास इतना संपत्ति धन दौलत कहाँ से आ गया? अचानक इतने बड़े आदमी कैसे हो गए? एक दिन भाभी ने सबको निमंत्रण भेजा। ननद की बहुएं सभी अपनी मामी सास के घर भोजन पर गईं
और सभी अपने अपने ज्वेलरी गहने पहन कर गई हुई थी। मामी सास ने जैसे ही अपने भगना भगनी को देखा, उन सभी को बाहर बहुत अच्छे से स्वागत करी, सबको चेहरे पर चुम्बन लेने लगी, प्यार से उनको अपने घर के अंदर बुलाई। फिर आसन बिछाकर 50 प्रकार के व्यंजन रखकर भात परोसा। वह शरीर का सारा गहना उतार कर आसन पर रखकर कहने लगी, सोना दाना का बड़ा मान, सोने के कल्याण में निमंत्रण, ढोला ढोला लौ के पत, खाओ सोना पीठा भात। तब ब्राह्मणी की भाभी बोली, अरे ननद जी, तुम्हारी ये बहुएं क्या कह रही हैं? कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? ननद बोली, तुमने तो उन्हें खाने को कहा ही नहीं। तुमने तो सोना चांदी को निमंत्रण किया है। जब मेरे कष्ट के समय तुम 2 लौ की पत्तियां तक नहीं दे सकी, आंचल से खुरचन तक छीन ली थी, याद है? यह सुनकर भाभी उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। सुख के समय भाई भाभी अपने हो गए। इसके बाद ननद अपनी बहुओं को लेकर अपने घर चली गई। कुछ वर्ष सुख स्वास्थ्य में बिताकर वह स्वर्ग चली गई। जाते समय कह गई, तुम सब मेरी तरह माँ लक्ष्मी की पूजा करना, तब तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तब से पृथ्वी पर लक्ष्मी माँ की पूजा होने लगी। तो दोस्तों, ये कथा थी पौष महीने की लक्ष्मी पूजा की कथा। आप सभी को कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।